हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। मैं लोकेश चालो ने आज वापस से आपके लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स का एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ जो कि आपको बहुत ही बढ़िया और आनंदित लगेगा। आज हम बात करते हैं सीक्वेंस कंपैरिजन एंड अलाइनमेंट टूल्स के बारे में। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन से सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल यूज किए जाते हैं और उनका क्या पर्पस होता है, और उससे रिलेटेड कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आज के जो हमारा सेशन है कि सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल कौन कौन से है, और बड़ा ही यूनिक सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल जो कि हमें यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नॉलेज को दे देगा जो कि आज हमारे लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो सीक्वेंस कंपैरिजन एंड अलाइनमेंट टूल जो कि 10 मिनट में समझते हैं। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं। सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल जो कि कुल मिलाकर ऐसे हमारे सिमिलर सीक्वेंस को मेजर करने के लिए या सिमिलरिटी को सर्च करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि हम अपने रोल नंबर को जब हमारे रिजल्ट वाली फाइल में सर्च करते हैं, तो जैसे जैसे हम हमारे रोल नंबर को टाइप करते जाते हैं वैसे वैसे जो नंबर थे वो कलरफुल होते जाते हैं, तो वो एक सिमिलरिटी शो करते हैं जो हमारी क्वेरी के बेसिस पर हमें सिमिलरिटी दिखाता है। सेम वैसा ही यहाँ पर ब्लास्ट एंड फास्ट का यूज किया जाता है। तो ब्लास्ट जो कि एक बेसिक लोकल अलाइनमेंट टूल है जिनका काम है अलाइनमेंट करना। अलाइनमेंट मतलब सिमिलरिटी को सर्च करना। तो इसके कुछ टाइप से जो कि हम यहाँ पर देख लेते हैं। ब्लास्ट एक्स की बात करें, ब्लास्ट एक्स जो है वो डीएनए की क्वेरी को किसमें सर्च करता है? प्रोटीन डाटाबेस में। अब आप सोचोगे सर कि प्रोटीन के डाटाबेस में तो सारा का सारा प्रोटीन सीक्वेंस भरा है, और कैसे डीएनए को उसमें सर्च किया जा सकता है? ब्लास्ट एक्स में डीएनए की क्वेरी को ट्रांसलेट करके प्रोटीन की क्वेरी में चेंज किया जाता है और उसके बाद में प्रोटीन डाटाबेस में सर्च किया जाता है। मतलब ये सारा काम हमारा डाटाबेस करता है, ठीक है। और ये हम बोल सकते हैं कि हमारा ये अलाइनमेंट टूल करता है। ब्लास्ट एक्स का काम क्या होता है? जहां पर ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि हम यहां पर डीएनए को ट्रांसलेटेड फॉर्म के अंदर प्रोटीन डाटाबेस में सर्च करते हैं, उसको हमें कहा जाता है ब्लास्ट एक्स। याद रखना है हमें। फिर आ जाते हैं हम टी ब्लास्ट एन। टी ब्लास्ट एन की बात कर ले तो टी ब्लास्ट एन के अंदर हम प्रोटीन की क्वेरी को डीएनए डाटाबेस में सर्च करते। तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूं। ब्लास्ट एक्स के अंदर हम यहां पर डीएनए की क्वेरी को सर्च करते हैं प्रोटीन डाटाबेस के अंदर शॉर्ट फॉर्म में। टी ब्लास्ट एन के अंदर हम प्रोटीन की क्वेरी को सर्च करते हैं डीएनए डाटाबेस में। और कितनी बार इसको अल्टरनेट फॉर्म के अंदर ट्रांसलेट किया जाता है? 6 टाइम, ठीक है। यहां पर इस तरीके से हम डीएनए को प्रोटीन डाटाबेस में सर्च कर सकते हैं, बिकॉज ये प्रोटीन डाटाबेस या अलाइनमेंट टूल जो है, ये अलाइनमेंट टूल यहाँ पर डीएनए को ट्रांसलेट करके प्रोटीन के फॉर्म में सर्च करता है। वैसे ही टी ब्लास्टेन प्रोटीन को डीएनए डाटाबेस के अंदर सर्च करता है, और वो भी किसके अंदर? ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस कहा जाता है इस डीएनए डाटाबेस को। फिर ब्लास्ट पी की बात करें तो ब्लास्ट पी में प्रोटीन क्वेरी को प्रोटीन डाटाबेस में सर्च करने का काम जो है ब्लास्ट पी करता है। मतलब कुल मिलाकर ये एक तरीके का कंपैरिजन अलाइनमेंट टूल है जो कि हमें हमारी क्वेरी के हिसाब से सिमिलरिटी को बताता है, ठीक है। हमारी क्वेरी अगर ब्लास्ट एक्स का हम यूज कर रहे हैं तो हमारी क्वेरी होगी डीएनए, और यही डीएनए को ये ब्लास्ट एक्स ट्रांसलेटेड फॉर्म में प्रोटीन डाटाबेस में सर्च करेगा। देन टी ब्लास्ट एन की मैं बात कर रहा हूं तो हमारी क्वेरी यहां पर होने वाली है प्रोटीन, जो कि एक ट्रांसलेटेड डीएनए डाटाबेस में इसको सर्च किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ टी ब्लास्ट एन अलाइनमेंट टूल की मदद से। लास्ट पी जो कि प्रोटीन क्वेरी को प्रोटीन डाटाबेस में ही सर्च करता है। फिर आपको मैं एक इंफॉर्मेशन बता दूं कि ऑफलाइन पुणे ब्रांच में 10 जून से नई बैच स्टार्ट हो रही है। अगर आप टारगेट कर रहे हो सीसा नेट दिसंबर जून की एग्जाम को, तो आप आ सकते हो ऑफलाइन बैच के अंदर। आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर चाहिए हो इस बैच से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो, या तो हमारी वेबसाइट पर जाकर आप सर्च भी कर सकते हो। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑफलाइन बैच में आना चाहते हो तो आपके लिए कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी रखे गए हैं। जैसे कि अगर कभी आप यहाँ पर
इन सारी कैटेगरीज के अंदर आ जाते हो। अगर आप अपने एमएससी के दौरान गोल्ड मेडलिस्ट हो तो आपको 50% का स्कॉलरशिप मिल जाता है। अगर आप अपने क्लास के फर्स्ट टॉपर हो तो आपको 30% का ऑफ मिलता है। सेकेंड एंड थर्ड टॉपर बनने पर 20% का ऑफ मिल जाता है। फोर्थ एंड फिफ्थ टॉपर बनने पर आपको 15% का ऑफ यहां पर मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाता है प्रोडोम। प्रोडोम एक तरीके का प्रोटीन डाटाबेस है जिसके अंदर हम प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं, उसकी फैमिली, डोमेन, और ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली है यूनिपोर्ट, जहां पर हम सेकेंडरी डाटाबेस को सर्च करते हैं और ये हमें प्रोटीन को क्लासिफाई फॉर्म में, जहां पर डोमेन एंड फैमिली के फॉर्म में सर्च करने के लिए हेल्प करता है। तो याद रखना हमें कि ये हेल्प करता है डोमेन को बेस्ड ऑन देयर क्लासिफिकेशन, किसी प्रोटीन के डोमेन स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन के अंदर सर्च करने के लिए हमें प्रोडोम हेल्प करता है। फिर आ जाते हैं हम क्लस्टल डब्ल्यू। क्लस्टल डब्ल्यू एक ऐसा सॉफ्टवेयर, हम बोल सकते हैं ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमें मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करने की पॉसिबिलिटी यहां पर मिलती है। ठीक है, तो ये इसके लिए कीवर्ड है, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करने के लिए आप क्लस्टल डब्ल्यू का यूज कर सकते हो। प्रोडोम एक तरीके से क्लासिफाई फॉर्म में प्रोटीन को सर्च करने में हमारी हेल्प करता है। फास्टा, जो कि एक बहुत ही फास्ट अलाइनमेंट टूल है, और ये किससे ज्यादा फास्ट है? ये फास्ट है सर स्मिथ वाटरमैन अलाइनमेंट से। ठीक है, यहां पर स्मिथ वाटरमैन जो कि एक सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल है, इसके थ्रू एक मेथड है, उससे भी ज्यादा फास्ट यहां पर हमारा फास्टर काम करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा इतने ब्लास्ट के टाइप्स एंड देन अलाइनमेंट टूल। अब हम यहां पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आईएफएस की फैकल्टीज के बारे में तो आप जानते ही हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब आपको सोचना है कि आखिरकार इसका आंसर क्या होगा और किस तरीके से हम यहां पर आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इनटू द प्रोटीन एंड सर्च अगेंस्ट अ प्रोटीन डाटाबेस। तो हमें कुल मिलाकर डीएनए को प्रोटीन डाटाबेस के अंदर सर्च करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्लास्ट एक्स का। ठीक है, टी ब्लास्ट एन के अंदर हमारे पास में प्रोटीन एज अ क्वायरी होती है और हम ट्रांसलेटेड फॉर्म में डीएनए डाटाबेस के अंदर इसको सर्च करते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास प्रोटीन क्वायरी होती है और हम सर्च भी प्रोटीन डाटाबेस के अंदर करते हैं। क्लस्टल डब्ल्यू का कीवर्ड है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है, ये बात याद रखना है आपको। आगे, विच टूल कंपेयर प्रोटीन क्वायरी सीक्वेंस अगेंस्ट द ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डाटाबेस। मतलब कहा गया है प्रोटीन की क्वायरी होना चाहिए और आप इसको सर्च कर रहे हो डीएनए डाटाबेस में, तो ऐसा कौन सा अलाइनमेंट टूल आप यूज करते हो? ब्लास्ट का। तो ये ब्लास्ट का अलाइनमेंट टूल है जो कि मैंने अभी आपको बताया, टी ब्लास्ट एन। ठीक है, प्रोडोम के बारे में मैंने आपको बताया था जहां पर प्रोटीन को क्लासिफाई किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन इसी से ही है, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ प्रोडोम? प्रोडोम का यूज होता है क्लासिफिकेशन करना किसी प्रोटीन का उसके डोमेन के बेसिस पर, स्ट्रक्चरल डोमेन के बेसिस पर। अगला, विच प्रोग्राम इज वाइडली यूज फॉर मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट यूजिंग द प्रोग्रेसिव अलाइनमेंट मेथड। तो हमारे पास मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, ये आ गया हमारा टू अपने कीवर्ड, और इसके लिए आ जाता है क्लस्टल डब्ल्यू। देन लास्ट क्वेश्चन, विच टूल इज द फास्टर अल्टरनेटिव? जो कि स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिदम मेथड से भी ज्यादा फास्ट है और बट लेस एक्यूरेट है, ये भी याद रखना है हमें। तो वो है हमारे पास फास्टा। ठीक है, ये थे हमारे सारे स्टूडेंट जो कि ऑफलाइन बैच के हैं। एंड देन थैंक यू फॉर एवरीवन। आपको ये वीडियो जरूर फायदा देगा बिकॉज क्योंकि इससे रिलेटेड आपको मोस्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं कुछ ऐसे ही अलाइनमेंट टूल के साथ और इसी तरीके से बायोइन्फॉर्मेटिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ।